हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्ध मानगा फ्रॉम आरएम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीए इंटर वाले स्टूडेंट हैं जिनका टैक्स का पेपर है वो ध्यान से सुनना मेरी बात। अपन ने जो शेड्यूल बनाया था सवेरे रिवाइज करने का, आप आराम से बैठ के वैसे रिवाइज करना, रिलैक्स रहना, काम कूल रहना, हाइपर मत हो जाना रिविजन को लेके। कोई टॉपिक रह गया हो, बच गया हो, कोशिश करना कवर अप करने की, नहीं हो पा रहा है छोड़ देना, इतना दिमाग मत लगाना सर। क्योंकि आप एक बात समझो, एक टॉपिक नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट पास नहीं होता। आप समझो यार, टैक्स में आपका 26 चैप्टर 27 चैप्टर्स है, टोटल इनकम टैक्स जीएसटी मिला के। एक आध चैप्टर नहीं भी हुआ ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको एक आध चैप्टर नहीं आता। आप एक बात समझो, एक चैप्टर से कितना वेटेज हो सकता है सर? 4-6 मार्क्स। आप समझो उस 4-6 मार्क्स को सोच के आप पूरा डिमोरलाइज हो गए, डिमोटिवेट हो गए, तो फिर क्या मतलब इतनी मेहनत और करने का और पढ़ने का? ये बात बहुत ज़रूरी है, समझो सर। जितनी हमारी प्रिपरेशन ज़रूरी होती है ना टैक्स के पेपर में, उतना हमारा ये भी समझना ज़रूरी होता है कि जो हमने किया है उतना काफ़ी है। ठीक है, एक आध नहीं किया कोई बात नहीं, ठीक है चलता है। आपको फिर भी देखना है, मैराथन से देख के निकल जाना काफ़ी है। सुन के भी निकल जाओगे काफ़ी है कि कुछ तो आया तो कुछ करके आ जाएंगे सर। ठीक है, ये चीज़ समझो। दूसरी बात ये सर, अभी जब आप पढ़ो तो कोई भी टॉपिक ऐसा हो जो लग रहा हो कि याद ही नहीं आ रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है आखिरी टाइम पे डर और एनजाइटी के कारण होता है कि लगता है कि ये टॉपिक याद ही नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, रिलैक्स होना। नहीं याद आ रहा है तो उस टाइम और हड़बड़ाना मत, रिलैक्स रहना, रिलैक्स आराम से बैठना, आराम से बैठना। और उसके बाद जो मैराथन वगैरह या कहीं से कोई लेक्चर है उसको सुन लेना, तो आपको वो टॉपिक वापस याद आ जाएगा। फिर उस टॉपिक को देख लेना। अभी जो है क्वेश्चन लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करना, लिख के करोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, आप आरटीपी एमटीपी और अमेंडमेंट्स पूरे देख नहीं पाओगे। इन केस आपके पास एक्सेस टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम है, तो एक आध लिख लो काफ़ी है, मोर देन इनफ है। बट ज़्यादा नहीं लिखना सर, लिखने जाओगे तो बैंड बच जाएगी। हाँ, बट जब आप भैया आप आरटीपी एमटीपी सब देखोगे तो फॉर्मेट ज़रूर देखना कि देखना वो किस टाइप का आंसर प्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि फ़ायदा इसका ये कि अगर आप भी वैसा प्रेजेंट करके आओगे तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट का पैटर्न है। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखना। एक चीज़ याद रखो कि सर टैक्स के पेपर में इट्स नॉट ओनली अबाउट स्टडिंग, इट्स अबाउट हाउ यू मैनेज द पेपर, हाउ यू अटेंड द पेपर। कैसे वो 15 मिनट मैनेज करें, कैसे 3 घंटा मैनेज करें। इसकी जो मैंने वीडियो शेयर करी है कि हाउ टू अटेंड द पेपर, इसको ज़रूर देख के जाना। दैट वीडियो इज़ एन अल्टीमेट थिंग, क्योंकि उसमें मैंने हर एक प्रोबेबिलिटी, हर एक चीज़ डिस्कस की है, समझाई है, बताई है। जो चीज़ें एक स्टूडेंट फील कर सकता है वो चीज़ें मैंने बताई है। एक बात याद रखना, लास्ट कुछ आवर्स की बात है, अपने पे विश्वास, अपनी प्रिपरेशंस पे विश्वास, खुद पे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मत सोचो कि दुनिया सब अच्छा पढ़ के ये मेरा ही छूटा हुआ है, ऐसा सोचोगे तो गलत है सर। देखो, एक सिंपल सी बात है, देखने जाओगे तो बहुत सारे लोग हैं जिनका कुछ नहीं हुआ है, ये भी देखने जाओगे तो बहुत सारे लोग हैं जो हो गए। आपको किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ मतलब अपने आप से होना चाहिए कि हाँ मेरा इतना हो गया, मेरा ये हो गया, मैं इतने के बेसिस में पेपर अटेंड करूँगा और पास हो जाऊँगा। ये सोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर, इसको समझो और ये सोच रखना सर। ठीक है, सबको ऑल द बेस्ट। याद रखना, मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा 9-10 बजे भी एक शॉर्ट वीडियो बना के कुछ इंपॉर्टेंट बात और डिस्कस कर दूँ। बट समझो मेरी बात सर, एक बात याद रखना, जो इंसान खुद पे भरोसा रख के चलता है, जो यहाँ से स्ट्रांग है, वो आधी जंग जीत चुका है और वो पास हो जाएगा। यहाँ से, सिर्फ यहाँ से स्ट्रांग रहो, सिर्फ यहाँ से। क्योंकि आपका पढ़ना पढ़ाया जो सब एक साइड है, ये बहुत मैटर करेगा आखिरी के 3 घंटे और अभी सवेरे का टाइम। ठीक है, चलो इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना ताकि सबको समझ आएगा कैसे प्रोसीड करना। सवेरे 9:30-10 बजे के आसपास एक और ज़रूरी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेके आऊँगा कि पेपर से रिलेटेड रहेगा। बाकी तो सर ऑल द बेस्ट, पेपर दे के आओ, दे के आने के बाद पेपर मुझे भी शेयर करना, मैं भी देखूँ पेपर, फिर साथ में आराम से बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे, सब चीज़ें करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।